अस्सलाम वालेकुम बच्चा लोग, होप सो यू ऑल आर फाइन, यू आर डूइंग वेल, डूइंग समथिंग बिगर प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव। उम्मीद है तमाम बच्चे खैर आफियत भी हैं और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बड़ा बेहतर प्रोडक्टिव पॉजिटिव भी यकीनन कर रहे हैं। देखो भाई, हम इतने देर से पढ़ रहे हैं रजिस्टर 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 और रजिस्टर करंट रोकता है, करंट रोकता है। अगर करंट रोकता है भाई तो ये रोकने वाली चीज है हमारे किस काम की? हम रजिस्टर को आखिर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे लिए रजिस्टर आखिर इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर का फंक्शन क्या है। टॉपिक का नाम है कलर कोड्स ऑफ कार्बन रजिस्टर। ये अभी कार्बन रजिस्टर क्या चीज है? कार्बन फाइबर तो सुना था, महंगी चीज है और गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। कार्बन रजिस्टर क्या देखेंगे क्या होता है आज। और इस रजिस्टर को कोड, अभी कोड किस चीज पे दिया जा रहा है? कोडिंग की जा रही है। नहीं समझ आई किस चीज का कोड? तो आज यही कुछ समझेंगे, कार्बन रजिस्टर क्या है और कलर कोड क्या है। तो चलिए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। माय नेम इज हसन रजा। तो बस चलो, कहानी कुछ ऐसे है कि हमारे पास जब छोटे छोटे कंपोनेंट्स सर्किट में जोड़े जाते हैं तो एक सर्किट अच्छा खासा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आप कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के बारे में कुछ दिनों के बाद पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स क्या होते हैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल की बैक कवर उतार के देखें, उतारिएगा ना, अगर फिक्स है तो तोड़ना पड़ जाएगा। अगर जो खुलने वाले हैं उनको खोल के देखिएगा, या पुराना रिमोट को खराब हो जाए तो उसे तोड़ के देखिए, उसमें से ग्रीन कलर की चिप निकलेगी। या अगर कोई ऐसा कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का जो घर में खराब पड़ा उसे तोड़ के देखिएगा, उसमें से ग्रीन कलर की चिप निकलती है। उस चिप को अगर आप करीब आके स्टडी करें तो पता चलेगा उस पर ढेर सारे छोटे छोटे से कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। अब हर कंपोनेंट को डिफरेंट मिकदार में करंट चाहिए। किसी कंपोनेंट को बाबा जान ज्यादा करंट चाहिए, किसी को कम करंट चाहिए। तो अगर आप एक ही बैटरी सबके साथ जोड़ देंगे तो जिसको कम करंट चाहिए वो तो बेचारा जल जाएगा। ज्यादा करंट वाले के साथ तो चलो बैटरी को ही मुका कर देगी, यानी जिसको ज्यादा करंट चाहिए बैटरी से ज्यादा करंट प्रोवाइड कर देगी। अब जिसको कम करंट चाहिए वही ज्यादा करंट अगर उसमें से पास करेगा तो वो कंपोनेंट जल जाएगा। लुब्बे-लुबाब, यानी मकसद कहानी का ये है कि सर्किट में आपको किसी कंपोनेंट में ज्यादा करंट और किसी कंपोनेंट में कम करंट चाहिए होता है। तो क्योंकि करंट की मिकदार हमें डिफरेंट चाहिए पूरे सर्किट में, तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर जोड़ते हैं। रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। जहां पे हमें ज्यादा करंट चाहिए हम छोटा सा रजिस्टर लगा देंगे और ढेर सारा करंट उस सर्किट में से फ्लो कर जाएगा, यानी ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा। और अगर हमें कहीं पे बड़ी माइनर सी थोड़ी सी करंट की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, वड्डा जा मुंह नालों वड्डा रजिस्टर लाओगे, यानी बड़ा सा रजिस्टर लगाएंगे वहां पे। तो उससे क्या होगा भाई, करंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा, अपोज हो जाएगा या कम करंट फ्लो करेगा। तो भाई रजिस्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी सर्किट का। ये करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। अब रजिस्टर बच्चा लोग दो किस्म के होते हैं, एक होता है कार्बन और एक होता है वायर वाउंड। वायर वाउंड अजीब सी चीज है, उसको साइड पे करो, फिर कभी डिस्कस करेंगे। कार्बन पे आते हैं। तुम जानते हो, मैं भी जानता हूं कि तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो क्या फायदा पड़ेगा, घर जाते हैं बैठ के मैं भी पढ़ रहा। नहीं जानते तुम, मैं जानता हूं इसलिए बताने लगा। तुम नहीं जानते मैं जानता हूं, तो सुनो। कार्बन जो है उसकी एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ग्रेफाइट। नाम सुना हुआ? सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो मेरे मुंह से सुन लो, ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट जो है कंडक्टर है। इसकी कंडक्टिविटी को तुम कुछ मिलावट करके बढ़ा भी सकते हो और कुछ मिलावट करके इसकी कंडक्टिविटी को कम भी कर सकते हो। तो हम एक छोटी सी कैप्सूल लेते हैं, कैप्सूल देखेंगे ना, वो जो खाते हैं पानी के साथ, और वो जो छोटा सा कैप्सूल होता है उस कैप्सूल में कार्बन के ग्रेफाइट को फिल करते हैं और अपनी मर्जी की इंप्योरिटीज डालते हैं। जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए होती है वहां पे रेजिस्टेंस में उस कार्बन में ऐसी इंप्योरिटीज ऐड करते हैं कि उसकी रुकावट बढ़ जाती है। और जहां पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम चाहिए होती है वहां पे इंप्योरिटीज ऐसी डालते हैं कि रेजिस्टेंस कम हो जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो वो जो कैप्सूल हमारे पास तैयार होता है वो देखना चाहते हो कैसे? और मैं तुम्हें वो कैप्सूल दिखाऊं। इस तरह का वो कुछ कैप्सूल दिखता है। ये असल में इमली नहीं है, लग रहा होगा इसको तोड़ूंगा तो इमली बीच में से निकलेगी। ये इमली नहीं है, ये रजिस्टर है। ये एक्चुअल कंपोनेंट है जो सर्किट में जुड़ा होता है। रजिस्टर बिल्कुल ऐसा होता है। अब अगर आप देखो, आपको मैंने कहा बड़ी अब तगड़ी बातें शुरू हो गई लेक्चर की। लॉजिक मैंने सेट हो गया, ऐसे कर लिया मैंने। अब से ऑनवर्ड बिल्कुल चौकस होकर गाने गुने अगर यूट्यूब पर सुन लो तो बंद करके सिर्फ लेक्चर को सुनो। तो अब देखो यार, ये जो
जो चीज मेरे पास है से रजिस्टर कह रहा हूं। मैंने कहा कि मुझे किसी जगह पे बड़ा रजिस्टर चाहिए और किसी जगह पे छोटा रजिस्टर चाहिए, लेकिन इस रजिस्टर पे क्या इसकी वैल्यू लिखी हुई है? इसकी वैल्यू नहीं लिखी हुई। ये 50,000 ओहम का या 50 ओहम का इसकी वैल्यू रिटर्न नहीं है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रजिस्टर बड़ा है या ये रजिस्टर छोटा है? अब आई डो नॉट नो, लेकिन किया है, ये स्टैंडर्ड है एक बना हुआ, बस बनाने वाले ने बना दिया तो बस राइज हो गया, बन गया। इसके ऊपर ना कुछ रंग बने हुए, छल्ले बने हुए, देखो जैसे पहला है येलो, फिर उसके बाद वॉयलेट है, फिर ब्राउन है, फिर एंड पे गोल्डन कलर है। देख रहे हो, ये एक कलर, फिर उसके बाद अगला, उससे अगला और उससे अगला, ये 4 डिफरेंट कलर इसके ऊपर बने हुए। तो आप किसी भी रजिस्टर के ऊपर इन कलर्स को देख के आइडिया लगाते हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जब हम छोटे थे ना यार, तब हम साइकिलिंग किया करते थे। अब तो मैं माशाल्लाह आगे की तरफ फैल गया हूं। तब मैं छोटे तो बड़ा एक्टिव हुआ करता था, तब हम कजन्स वगैरह साइकिलिंग किया करते थे। तो हम जब कजन्स वगैरह एक दूसरे से मिलते थे ना, तो साइकिलिंग करने के लिए हमारे पेरेंट्स हमें निकलने नहीं देते। पेरेंट्स कहते थे नहीं यार, बच्चे हैं, छोटे हैं, इधर उधर ना चले जाए। हमारे माँ बाप करते हैं। तो हमने ना माँ बाप को बता के छुप कर निकलने का कोड बनाया होता था। चलो गुलाब जामुन खाते हैं चल के, ये हमारा कोड था। तो इस कोड से सिर्फ हमारे कजिन्स को पता चलता था कि गुलाब जामुन खाने का मतलब है साइकिलिंग पर चलो। इसी तरह ये जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर कलर्स के फॉर्म में कोड लगा हुआ है। ये अगर आप सीख जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। अगर मैं सीख जाऊंगा तो मुझे पता होगा इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। हर बंदे को इस कोड का मतलब नहीं पता होगा। तो सिर्फ टेक्निकल, टेक्नीशियन और जो साइंटिफिक लोग हैं उन्हें इस कोड का मतलब पता होता है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो चलिए यार देखते हैं कि ये कोड क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं और इन कोड से क्या इंफॉर्मेशन हासिल हो सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 बैंड्स हैं, 4 छल्ले हैं। जरूरी नहीं कि यही हो, मुख्तलिफ रंगों के हो सकते हैं। मुख्तलिफ 9 रंग हैं, 10 रंग हैं, इनमें से किसी रंग का भी कोई भी छल्ला हो सकता है। अब देखते हैं ये छल्ले, ये बैंड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। कलर कोड्स के ये जो बैंड्स हैं, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट बैंड है, इसकी वैल्यू हमें क्या बताती है? जो फर्स्ट बैंड, पहला छल्ला, इसे देख के, पहले रंग को देख के हमें क्या पता चलता है? फर्स्ट बैंड हमें बताता है रेजिस्टेंस का फर्स्ट डिजिट। अभी तुम्हें थोड़ी सी बातें समझ नहीं आएंगी, जब आगे चलोगे मेरे साथ लेक्चर में तो समझ में आएंगी। अभी अल्लाह पे यकीन करके मेरे साथ चलो। फर्स्ट बैंड बताता है रेजिस्टेंस का फर्स्ट डिजिट। सर नहीं समझ आई बात, आपने क्या कहा? कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ आगे, अभी समझ में आ जाएगा। सेकंड बैंड बताता है, सेकंड बैंड जो सेकंड कलर है वो बताता है इसका सेकंड डिजिट। सर अभी भी समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। ये ना आपकी आवाज जो है वो आप सुना रहा हूं कि मुझे पता है आपको समझ नहीं आई, अभी आएगी, मैं हूं ना। और जो थर्ड बैंड आप देख रहे हो वो क्या बताता है? नो, द थर्ड बैंड गिव्स यू द थर्ड डिजिट। ये आपको क्या बताएगा भैया? ये आपको बताएगा, सॉरी थर्ड डिजिट नहीं, नंबर ऑफ जीरोस। घबराना नहीं, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, नंबर ऑफ जीरोस बताएगा। और जो चौथा रंग है वो क्या बताएगा? फोर्थ बैंड क्या बताएगा? फोर्थ बैंड विल टेल यू अबाउट द टॉलरेंस। इस चौथे बैंड को हम सबसे एंड पे डिस्कस करेंगे, ये लंबी वाले बात जो करांगे। तो इस चौथे बैंड को फिलहाल छोड़ते हैं और देखते हैं कि इन पहले 3 बैंड से हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। तो फर्स्ट बैंड मैंने कहा बताता है फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड बताता है सेकंड डिजिट, थर्ड बैंड बताता है थर्ड डिजिट। इनका क्या मतलब है? देखिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है इस रेजिस्टर की, वो यकीनन बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। उसमें एक से ज्यादा हिंट्स, एक से ज्यादा डिजिट्स भी मौजूद होंगे। तो उन डिजिट्स को डी कोड करने के लिए ये रंग लगे हैं, इस पर कलर्स मार्क हुए हैं, कलर्स लगे हुए। पहले डिजिट को अगर पता करना है तो पहले रंग को देखना पड़ेगा। पहले रंग का एक खास मतलब है, उससे पता चलता है इस रेजिस्टेंस का फर्स्ट डिजिट। और दूसरे रंग को देख के पता चलता है इसके रेजिस्टेंस का सेकंड डिजिट। और तीसरे रंग को देख के पता चलता है इसमें जीरोस कितने होंगे। बात अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं वो कोड जिससे इनके वैल्यूज को पता किया जा सकता है। तो चलिए जी उस तरफ, वहां पे हम कोड को देखते हैं।
लाओ भाई चलो दिखाओ इधर। देखो भाई बच्चा लोग, अब आपके सामने एक कोड आ चुका है, कितनी फर्माबरदार सारी टीम है मेरी। तो देखो भाई फर्स्ट बैंड इज द फर्स्ट डिजिट। अब तुम देखो फर्स्ट कलर कौन सा है, येलो। येलो कलर के इक्विवेलेंट देखो क्या वैल्यू लिखी हुई है, येलो के आगे लिखा हुआ है 4। तो अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या बनेगी, सबसे फर्स्ट डिजिट विल गिव यू द फर्स्ट बैंड विल गिव यू द फर्स्ट डिजिट। तो पहला डिजिट क्या आ गया मेरे पास 4। देख रहे हो कि जो येलो कलर है टेबल में, देखो टेबल में येलो कलर क्या बता रहा है, टेबल में येलो कलर बता रहा है 4, इसकी वैल्यू 4 है। अब सेकंड बैंड देखो, सेकंड बैंड है वॉयलेट, है ना भाई, नारंगी सा रंग है, जामुनी सा रंग है। तो वॉयलेट के अगेंस्ट देखो वैल्यू क्या लिखी हुई है 7। तो सेकंड बैंड विल गिव यू द सेकंड डिजिट और उसकी वैल्यू है 7 लिख दी है यहाँ पे। और अब थर्ड बैंड देखो क्या है, ब्राउन, है ना भाई, थर्ड बैंड क्या है जी उसमें ब्राउन। और ब्राउन की वैल्यू देखो ये 1, इसकी वैल्यू है 1। तो ये थर्ड बैंड क्या बताएगा, नंबर ऑफ जीरोस। तो अब मैं 1 लिखूंगा नहीं यहाँ पे, थर्ड बैंड की जो भी वैल्यू आएगी उसके इक्वल जीरोस डाल दूंगा। इसकी वैल्यू है 1 तो मैं 1 जीरो डाल दूंगा यहाँ पे। लो भाई रेजिस्टेंस आ गई। ये जो आप यहाँ पे रेजिस्टर देख रहे हो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 470 ओम्स। दोबारा पॉइंट समझो, देख लो, दोबारा से करवाता हूं। जो पहला डिजिट है वो आपको बताएगा सिंपल इस रेजिस्टेंस की पहली डिजिट की वैल्यू। पहला बैंड जो पहला रंग है वो आपको बता रहा है रेजिस्टेंस के पहले डिजिट की वैल्यू। जो इससे अगला दूसरा रंग है वो आपको बता रहा है दूसरे डिजिट की वैल्यू। जैसे यहाँ पे मैजेंटा या वॉयलेट कलर था और वॉयलेट कलर वो देखो टेबल में वो नीचे 7 के इक्वल है तो मैंने 7 लिख दिया। और जो थर्ड बैंड है वो आपको बताएगा नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू। और नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमारे पास इसमें कौन सा कलर है, ब्राउन। तो ब्राउन कलर के मुताबिक हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो 1 आती है, तो यहाँ पे 1 जीरो डाल दिया। पॉइंट समझो स्टूडेंट्स। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ दीज कलर कोड्स। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे, आपका अगला सवाल ये आएगा, सर क्या ये वैल्यूज याद करनी है। जी हाँ, ये वैल्यूज याद करनी है, टेबल आपको हमेशा गिवन नहीं होगा। तो अब आप वैल्यूज कैसे याद करेंगे। वैल्यूज याद करवाने के लिए फिर से मैं हूं ना, एक जुमला, एक शेर अर्ज किया है। शेर कहते हैं बीबी रॉय, बीबी रॉय गोज ब्रिटेन। क्या बात है, बीबी रॉय गोज ब्रिटेन, बीबी रॉय गोज ब्रिटेन वाया जर्मन वेस्ट। मुझे पता है इस जुमले का कोई ना सर है ना कोई पांव है ना ये कोई शेर है, लेकिन ये जुमला आपको रंग याद करवा देगा। बीबी रॉय गोज ब्रिटेन वाया जर्मन वेस्ट। एक बीबी है, बीबी का नाम है बीबी रॉय, वो गोज ब्रिटेन, वो बरतानिया जा रही है। कैसे, वाया कहते हैं जरिए से, वाया किसके जरिए, जर्मन वेस्ट, जर्मन ट्रेन के जरिए जा रही है। तो बीबी, बीबी जी पहला कलर क्या है वो देखो ब्लैक, बी, दूसरा कलर ब्राउन। तो वैल्यूज लिखते हैं, ब्लैक की वैल्यू है 0, दूसरा भी ब्राउन और वो 1, रॉय आर रेड, 2 ओ ऑरेंज, 3 येलो, 4 ग्रीन का 5, ब्लू का 6, इसका देखो आ गया ना वॉयलेट का 7। हो गई चीजें साथ, यानी साथ ही साथ याद होती जा रही है। और ये वाला जी, ये जी ग्रीन है, ये वाला जी ग्रे है, ग्रे के लिए 8 और वेस्ट यानी व्हाइट के लिए 9। क्या कहते हो, सारी चीजें याद करवा दी। अब जरा मेरी सारी बातों को टेबल के साथ कंपेयर करके देख लो, क्या सही का है कि गलत का है। हर चीज तुम्हें याद हो गई है। तो ये तो हो गई तुम्हें इस इन बैंड्स को देखते हुए, इस रजिस्टर को देख के, इन बैंड्स को देखते हुए तुम किसी भी वैल्यू को पता कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पे अगर पहला रंग होता है, एक और एग्जांपल करें हमारी आसानी के लिए। पहला रंग होता, चढ़ा दे रंग रजिस्टर पर, पहला रंग होता ग्रीन, दूसरा होता ब्लू, ऐसे ही बस मुंह उठा के लिख रहा हूं, तुमने वैल्यू निकालनी है। और तीसरा रंग होता येलो, येलो येलो माय डियर फेलो, डियर का है बे, डियर का है, डियर, आई मीन कुछ और ना समझ लेना। ग्रीन ब्लू येलो, इन तीनों से जरा वैल्यूज निकालो रजिस्टर की। अगर ये 3 रंग होते तो ग्रीन यानी पहला बैंड मतलब पहला डिजिट, तो पहला डिजिट ग्रीन है, ग्रीन की वैल्यू 5, तो तुम लिख दोगे 5। और दूसरा डिजिट मतलब दूसरा बैंड मतलब दूसरा डिजिट
सेकंड बैंड बोले तो सेकंड डायरेक्ट तो ब्लू है, ब्लू की वैल्यू तुम्हें अब याद हो गई है, किधर है भाई ब्लू, ये ब्रिटेन वाला ब्लू 6 और येलो यानी तीसरा बैंड विल गिव यू नंबर ऑफ जीरोस, जो येलो है उसकी वैल्यू 4 है तो यहाँ पे लगा दोगे 4 जीरोस, तो ये बन जाएगा 5,60,000 ओम्स। चलो भाई वैल्यू आ गई। तो तुम इस तरह से किसी भी कलर बैंड को देख के, किसी भी रंगों के इम्तजाज को देख के रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी रेजिस्टर की पॉइंट समझो। अब आती है आखिरी बात, दैट इज द टॉलरेंस। वो कोने पे देखो आखिरी सुनहरी बैंड जो इसका, ये यहाँ से इस तरफ जाके देखो जो बना हुआ है ना, ये गोल्डन बैंड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टॉलरेंस है। टॉलरेंस क्या कहते हैं, बर्दाश्त। आपने कभी अपने टीचर से सुना, ओए तुम मेरा टॉलरेंस लेवल खत्म कर रहे हो, मेरी बर्दाश्त खत्म कर रहे हो, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान, मेरी टॉलरेंस का इम्तिहान ले रहे हो। तो टॉलरेंस कहते हैं बर्दाश्त को। जिस तरह से आपके टीचर की बर्दाश्त है, आपके पेरेंट्स की बर्दाश्त है, आपकी बर्दाश्त है, और इसी तरह से इस रजिस्टर की भी बर्दाश्त है। बर्दाश्त से मुराद क्या, देखिए भाई जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो सारा वाला आ गया, टेम्परेचर के चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस कितनी चेंज होगी, ये कैसे पता चलेगा। तो टेम्परेचर के चेंज होने से जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा वो तो हम पढ़ते हैं, वो क्या है भाई, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब सवाल यह है कि इसमें कितना चेंज आ सकता है, इसकी बर्दाश्त क्या है, दैट इज कॉल्ड एज टॉलरेंस। यानी कि द फ्रैक्शनल चेंज दिस रेजिस्टर कुड बियर बाय द चेंज इन टेम्परेचर। ये डेफिनेशन मैंने बोल दी, पॉज कर करके पीछे कर करके लिखते जाओ, आगे पीछे पॉज, आगे पीछे पॉज कर करके लिखते जाओ। क्या बोली मैंने, दोबारा से बोल देता हूं, द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस that this resistor could bear because of temperature is called as the tolerance of this resistor। और ये आमतौर पे परसेंटेज में होती है। जो चौथा बैंड है, चौथा बैंड ये आमतौर पे सिर्फ 3 रंगों में आता। इन 3 रंगों में से 2 बड़े मशहूर हैं, हाजा गोल्डन। और गोल्डन का मतलब क्या है भाई, इसकी जो भी वैल्यू निकलेगी उसमें 5% की टॉलरेंस है। और जो दूसरा रंग है वो सिल्वर है। सिल्वर का मतलब है तकरीबन इसकी वैल्यू में 10% की गुंजाइश है। जैसे आप डिस्काउंट नहीं मांगते 10%, असल का 10% कम कर दिया जाता है। अक्सर सुना होगा 10% ऑफ लगा हुआ, यानी जो प्राइस बन रही है उसका 10% कम। तो टॉलरेंस का मतलब है 10% वैल्यू कम भी हो सकती है, 10% बढ़ भी सकती है अगर आखिरी बैंड सिल्वर होता। अब यहाँ पे देखो आखिरी बैंड कौन सा, यहाँ पे आखिरी बैंड है गोल्डन का। तो गोल्डन की टॉलरेंस है 5%। तो अगर हम अपने वाले की बात करें जिसकी हमने यहाँ पे लिखी थी, तो उसकी रेजिस्टेंस कैसे लिखी जाएगी, प्लस माइनस इसका 5%। 5% बढ़ भी सकती है और 5% कम भी हो सकती है। और जो तीसरा कलर इसमें अवेलेबल है, जैसे इसमें मैंने बताया ना कि पहले 3 बैंड्स में 9 रंग अवेलेबल है और आखिरी वाले बैंड में सिर्फ 3 रंग अवेलेबल है। वो गिरने लगा था, वो तीसरा रंग कौन सा होगा जी, ब्लैक। तो ब्लैक अगर होगा तो ब्लैक का मतलब है भाई 20% की छूट, यानी कि 20% इसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, 20% वैल्यू उसमें फ्लक्चुएट कर सकती है। क्या कहते हो स्टूडेंट्स, यहां तक अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर पोर्टल के ऊपर फेंको, अगर मैं जवाब दे सकता हुआ तो मैं जरूर जवाब दूंगा। मैं आप लोगों के सवाल से बहुत कुछ सीखता हूँ, मजाक से हट के यकीन करें आपके सवाल मुझे सीखने में, मुझे ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे लेक्चर्स भी आपको ग्रो करने में हेल्प करते होंगे। तो अगर आखिरी बात देख लेते हैं जाते जाते, अगर इसके साथ आखिरी चीज लिखी होती गोल्डन, आखिरी बैंड होता गोल्डन कलर का, ये ग्रीन 5 आ गया, ब्लू सेकेंडरी 6 आ गया, येलो ने नंबर ऑफ जीरोस बता दिए। 4th बैंड अगर गोल्डन का होता तो इसकी टॉलरेंस क्या होती, प्लस माइनस गोल्डन की जगह हम लिख देते हैं, ये देखो 5%, इसकी टॉलरेंस में 5% प्लस या माइनस 5% वैल्यू बढ़ सकती थी और 5% वैल्यू कम हो सकती थी। उम्मीद करता हूं कि आपने आज के लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।